नमस्कार दोस्तों, शिवाय कंपटीशन क्लासेज की तरफ से सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने प्रतिशत के बारे में चर्चा की थी और पहले ही टॉपिक में पहले ही दिन सैकड़ों व्यूज, लाइक और कमेंट देख के ये पता चलता है कि आप लोगों का हमारे प्रति विश्वास और प्यार अता है। इसी प्रकार का यदि विश्वास और प्यार बना रहेगा तो हमें गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इसी विश्वास को हम कायम रखेंगे और दिन प्रतिदिन बहुत ही शानदार क्लासें आपको देखने को मिलेंगी। बस आपको करना क्या है कि लगातार हमसे जुड़े रहना है और जुड़े रहकर हमारे जो विश्वास को है वो बराबर कायम रखना है। हम भी आपके विश्वास को बराबर कायम रखेंगे। और जो कल हमने चर्चा की थी वो प्रतिशत के फर्स्ट भाग की हमने चर्चा की थी। उस फर्स्ट भाग के अंदर हमने बेसिक जानकारी ली थी और बेसिक जानकारी के अंदर हमें एक बात जरूर सीखने को मिली कि यदि हमें बिना किसी सूत्र के माध्यम से यदि हमें एक तरीका अपनाएं कि जो ज्ञात करवा रहा है उसको ऊपर लिखें और जो दे रखा है उसको नीचे लिखें तो हमारा प्रश्न आसानी से हल हो सकता है। दोस्तों, ये जो प्रतिशत की प्रश्नावली है ये प्रश्नावली आपको लाभ हानि में भी देखने को मिलेगी, अनुपात समानुपात में भी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ क्षेत्रफल की प्रश्नावली है, साझा की प्रश्नावली है। यानी मैं कह सकता हूं कि 7 या 8 प्रश्नावली ऐसी हैं अर्थमेटिक की जिनमें ये प्रश्नावली आपको देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा यदि ये आधार मजबूत होगा तो निश्चित रूप से आगे की जो प्रश्नावलियां हैं हम आराम से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमें हमारी इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज टाइप वाइज प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न हल करने के लिए पहली टाइप मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, हमारी पहली टाइप है वो परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो टाइप में ले रहा हूं ये निश्चित रूप से राजस्थान पुलिस में और पटवार में देखने को जरूर मिलती है। तो ये जो मैंने पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर रखा है इस क्वेश्चन को आप बिना किसी सूत्र के माध्यम से, बिना किसी ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं। जो तरीका कल मैंने आपको बताया है उसी तरीके के माध्यम से कैसे हल करेंगे इसके लिए आप बराबर वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ है मोनू ने एक परीक्षा में 210 अंक प्राप्त किए, 210 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गई। कितने अंकों से फेल हो गई? 30 अंकों से फेल हो गई। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि मोनू ने कितने अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर प्राप्त अंक है, प्राप्त अंक कितने हैं? 210 है। कितने हैं? 210 हैं और 30 अंकों से फेल हो गई, यानी उसको पास होने के लिए अंक चाहिए। पास होने के लिए अंक, पास होने के लिए अंक चाहिए। 210 तो उसको मिल गए और 30 से वह फेल हो गई तो कितना हो गया? 240 अंक। यहां तक समझ गए कि देखिए उसने 210 तो अंक प्राप्त कर लिए, साथ में 30 अंकों से वो फेल हो गई तो पास होने के लिए उसको कितने अंक चाहिए? 240 अंक चाहिए। हमारे को यहाँ पर पास होने के लिए 240 अंक मिल गए। फिर आगे कह रहे हैं यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% है। देखिए प्रतिशत में 40% और अंकों में 240, दोनों चीजें बराबर हैं कि नहीं है? भाई कल मैंने बताया था उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो 40% पास होने का प्रतिशत है, यानी 40%। यानी इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि 40% बराबर है 240। 40% बराबर है 240। तो पूछा क्या है? उसने कुल पूर्णांक पूछा है। क्या पूछा है? कुल पूर्णांक 100 है। तो यहां पर देखिए कुल प्रतिशत कितना होता है, 100 होता है।
कुल प्रतिशत कितना होता है 100 होता है। तो यहाँ पर हमें ये कुल पूर्णांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कुल पूर्णांक ज्ञात करने के लिए जो ज्ञात किया जाता है वो तो कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप इसको प्रतिशत है 100 बटा 40 इंटू 240, बिंदु से बिंदु 4 6 24, यानी कुल अंक कितने आ गए 600 अंक आ गए। कुल अंक कितने आ गए 600 अंक आ गए। या यूं भी कह सकता हूं कि इसका प्रतिशत ज्ञात करना है तो यहाँ पर देखिए 100% का मान ज्ञात करना है, हमें कितने का मान ज्ञात करना है 100% का मान ज्ञात करेंगे तब जाके कुल अंक आएंगे। तो जो ज्ञात करना है वो तो ऊपर लिख दिया, इसका प्रतिशत कितना है 40 जो दे रखा है, और कुल पूर्णांक ज्ञात करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 240 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 600 आ गए। एक बार और देखिए दोस्तों कि मोनू ने परीक्षा में 210 अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गई। तो यहाँ पर पास होने के लिए उसको कितने अंक चाहिए 240 अंक चाहिए, और 240 अंक से वो पास हो रही। साथ ही प्रश्न में दे रखा है कि पास होने का जो उत्तीर्णांक है वो 40% है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 40% का मान किसके बराबर है 240 के बराबर है। तो यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि 40% का मान 240% के बराबर है, तो 1% का मान हो गया 240 बटा 40 यानी 6 के बराबर है, और प्रतिशत में कुल 100 होते हैं तो 6 इंटू 100 यानी 600 ये भी आ सकते हैं। इस हिसाब से भी आप 1% का मान ज्ञात करके निकाल सकते हैं, लेकिन हमें बार बार डिस्टर्ब नहीं होना है। तो यहाँ पर 100% का मान ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात किया जाता है उसको ऊपर रख दिया, दे रखा है उसको नीचे रख दिया इंटू 240, तो यहाँ पर उत्तर कितने आ गए 600। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए। दोस्तों पहला प्रश्न हमने हल कर लिया टाइप फर्स्ट का, और टाइप फर्स्ट का ही दूसरा क्वेश्चन है, यानी उससे थोड़ा अलग है कि यहाँ पर फर्स्ट टाइप में हमने सिर्फ एक ही व्यक्ति का देखा था, लेकिन सेकंड टाइप में हमने यहाँ पर 2 व्यक्ति लिए हैं। प्रश्न कह रहा है कि राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए परंतु वह 40 अंक से फेल हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए राम है, ये राम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, ये राम अंक प्राप्त करता है 25%, ठीक है, और 40 अंकों से फेल हो गया। यहां पर वो 40 अंक से फेल हो गया, मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि -40 या 40 से फेल हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, उसी परीक्षा में श्याम ने 40% अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो बंदा आ रहा है वो आ रहा है श्याम, इसने 40% अंक प्राप्त की, ठीक है, जो उत्तीर्णांक से 35 अधिक है। तो यहां पर मैं यूं कर सकता हूं यानी +35, यानी ये जो उत्तीर्णांक है हमारा, यानी जितने अंकों में एक व्यक्ति पास होता है, एक छात्र पास होता है, उससे तो ये तो 40 अंक कम प्राप्त कर रहा है और ये 35 अंक ज्यादा प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर देखो एक चीज हमें ये साफ नजर आ रही है कि दोनों के अंदर अंतर नजर आ रहा है। दोनों के अंदर क्या आ रहा है, अंतर। तो कैसे, यदि मैं राम और श्याम के अंकों का प्रतिशत का अंतर निकालूं तो दोनों की प्रतिशत का अंतर कितना आ रहा है 15%। कितना आ रहा है 15%। और यहाँ पर कुछ विद्यार्थी यहाँ पर गलती करते हैं जिसकी वजह से पूरा प्रश्न गलत होता है और एक ही प्रश्न हमें हमारे कंपटीशन से बाहर कर देता है। देखिए कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि ये माइनस में 40 है और ये प्लस में 35 है, तो इसको तुरंत 40 में से 35 घटाया तो कितना आया 5 निकाल लेते हैं। अरे एक चीज सोचो कि 40 से वो फेल हो रहा है तो 40 की पूर्ति तो वो करेगा और 35 उसको ज्यादा मिल रहे हैं, तो दोनों के बीच में अंतर 40 और 30 यानी 75 हो गए। तो ध्यान रखना आपको यहाँ पर कि मान लीजिए दोनों जगह आपको प्लस प्लस नजर आ रहा है तो ही अंतर करना है, वरना दोनों संख्याओं को जोड़ कर देना। अब यहाँ पर 15% बराबर कितना आ रहा है 75 आ रहा है। अब देख लो क्या पूछा है, कुल पूर्णांक पूछा है,
यानी 100% का मान पूछा है। कुल पूर्णांक पूछा है यानी 100% का मान पूछा है। तो 100% का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है हमें, यहां पर देखिए 100 जो ज्ञात करना है उसको ऊपर रखते हैं, तो 100 लिख दिया। दे रखा है क्या 75 का मान 15%, तो इसको कहां पर रखेंगे, नीचे। एक ही बात रट लो आप तो, और यह समझ लो बिना सूत्र के माध्यम से कि जो ज्ञात करना होता है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं। यहां पर कुल पूर्णांक पूछा क्या है, कुल पूर्णांक। तो प्रतिशत में कुल कितना मानते हैं, 100, यानी हमें इसका मान ज्ञात करना है, 100% का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर ये लो ज्ञात 100% का करना है, तो ऊपर 100% लिख दिया। देख किसका रखा है, 15% का मान, तो यहां पर 15 और इंटू 75, 15 एकम 15, 15 5 75, यानी कुल पूर्णांक कितने हो गए, 500 हो गए। ये क्या है, कुल पूर्णांक है। यहां से देखिए जरूरी नहीं है कि आपको कुल पूर्णांक ही पूछे, ये जरूरी नहीं है यहां पर आपको कुल पूर्णांक ही पूछे। वो पूछ सकता है कि राम को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, राम को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये भी पूछ सकता है कि श्याम को पास होने के लिए कितने चाहिए। अभी दोनों क्वेश्चनों के लिए कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एक ही आंसर मिलेगा आपको, क्योंकि पास मार्किंग तो दोनों एक ही परीक्षा दे रहे हैं, तो पास मार्किंग तो सेम ही मिलेगी ना। तो पर्सन कैसा ही दे दे, चाहे राम का दे दे चाहे श्याम का दे दे, हमें एक का ज्ञात करना है। वो दोनों तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो 500 अंक है कुल, तो यहां पर 500 कुल अंक है। ये कितने अंक प्रतिशत प्राप्त कर रहे हैं, 25, राम 25% अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो 500 का 25%, या मैं ये कहूं 1/4 भी कर सकते हैं। 25% को हमें 1/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पहली ही क्लास में हमने 25% का मान भिन्न के रूप में 1/4 लिखा था। तो यहां पर गुणा किया तो 125 अंक प्राप्त हुए। अभी देखो राम को 125 अंक मिले हैं, लेकिन वो 40 अंकों से फेल भी हो रहा है। तो पास होने के लिए उसको कितने चाहिए, 125 तो उसकी मार्कशीट में आ गए, और 40 अंक से वो फेल हो रहा है, तो कितना हो गया, 165 अंक में वो क्या होगा, पास होगा। यदि इसी क्वेश्चन को मैं श्याम से करूं, देखो श्याम से करूं, तो यहां पर श्याम के लिए हमें पता है कि कुल पूर्णांक 500 है, श्याम को कितने मिले, 40% अंक मिले। ये लो जी 200 हो गए। अभी देखो उसको 200 अंक मिले, 200 अंक मिले, तो यहां पर देखो श्याम को पास होने के लिए 200 कितने अंक चाहिए, 200 उसको मिल चुके, लेकिन जो मिले हैं ना वो कितनी ज्यादा है, 35 ज्यादा है। तो भाई ज्यादा निकालने पड़ेंगे, तो यहां से ज्यादा निकालोगे तो 165 ही आएंगे। अभी देखिए बराबर उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पर कैसे भी हमें निकालने पड़े, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये सब सीखने के लिए लगातार हमारे से जुड़े रहना पड़ेगा और हमारे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, जिससे हमें आपको ज्यादा से ज्यादा सिखा सकें। दोबारा से एक बार और रिपीट कर देता हूं कि राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त कर रहा है, वो 40 अंक से वो फेल हो रहा है, और श्याम 40% अंक प्राप्त करता है तो 35 ज्यादा ला रहा है। तो यहाँ पर अंकों का अंतर करना है। कुछ आपको गाइडों में सूत्र भी मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा यदि आप बेसिक दिमाग अपना खुद का दिमाग लगा के करेंगे कि दोनों का अंतर दे रखा है, तो इधर भी क्या करना है, अंतर। ठीक है, 15% का मान 75 आ रहा है। यहाँ पर देखो 100% का ज्ञात करना है, या मैंने पिछले क्वेश्चन में ये भी बताया था कि 15% का मान 75 आ रहा है, तो 1% का मान सीधा सा है 75/15, यानी 5 आ गया। 100% का कितना आ गया, 500 आ गया। ठीक है, अब ये जो मैंने 2 क्वेश्चन बताए हैं,
ये आराम से आप देख सकते हैं कि राम को पास होने के लिए कितने चाहिए, 500 का देखिए 25% 125 हो रहा है, तो 40 से वो फेल हो रहा है, तो 165 मिल गए। और यदि इससे निकालो, श्याम का पूछ ले वो, तो यहाँ पर 200 माइनस 35, क्योंकि 500 का 40% कितना होता है, 200 होता है, और 35 वो ज्यादा ले रहा है, तो 165 आ गई। तो दोस्तों इस चीज को, इस प्रश्न को समझ कर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको अपने नोटबुक के अंदर उतार लीजिए। तो हमारी टाइप फर्स्ट का जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। ये टाइप जो फर्स्ट है उसके सेकंड क्वेश्चन से कुछ अलग क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, किसी कक्षा में 40% छात्र संस्कृत में और 30% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए। लिख लीजिए आप कि संस्कृत में अनुत्तीर्ण हुए वो है 40% और हिंदी में है 35%। अभी आगे क्या है कि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण है। दोनों विषयों का मतलब कि संस्कृत और हिंदी में अनुत्तीर्ण छात्र हैं 10%। अभी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चनों में आपको यहां पर एक ही काम करना है, इकाई सेम लेनी है। यदि अनुत्तीर्ण दे रखा है तो तीनों को आप क्या बनाओगे, अनुत्तीर्ण बनाओगे। यदि उत्तीर्ण दे रखा है तो तीनों को क्या बनाओगे, उत्तीर्ण बनाओगे। अभी प्रश्न में इसमें तो अगले ने आपको पहले से तीनों इकाइयां समान दी है, तीनों का इकाइयां क्या दी है, समान दी है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि देखो, संस्कृत पढ़ने वाले, एक कक्षा की बात है, संस्कृत पढ़ने वाले 40% फेल हो रहे हैं और हिंदी पढ़ने वाले 35%, और दोनों विषयों में 10%। यानी कहने का मतलब है कि छात्र तो उतने ही है ना, लेकिन संस्कृत में वो फेल हो रहे हैं और हिंदी में भी फेल हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि इन 10% की गिनती 40% वालों में भी हो रही है और 35% वालों में भी हो रही है, यानी डबल गिनती हो रही है। तो गिनती में तो हमें एक बार ही लेना है। इसके लिए आपको करना क्या है कि यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, पहले दोनों सब्जेक्ट हैं उनको जोड़ दो और डबल वाले में से घटा दो, ठीक है। तो यहां पर 40% प्लस 35% माइनस 10%, यानी मैं ये कह सकता हूं 40, 35, 75 और 10 घटाया तो 65% छात्र क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। अभी ध्यान रखना, यहां पर ये जो आंसर आ रहा है वो हमें इस चीज के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। यहां अनुत्तीर्ण बनाए तो उत्तर भी क्या आएगा, अनुत्तीर्ण आएगा। अभी मैं ये कहूं कि पास यानी उत्तीर्ण कितने परसेंट हुए, उत्तीर्ण कितने परसेंट हुए, तो हमें ये देखना है कि टोटल परसेंट 100 होता है, उसमें से 65 अनुत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण कितने परसेंट हो गए, यहां पर 35% उत्तीर्ण हो गए, ठीक है। अभी आगे ध्यान देना है कि प्रश्न में पूछा गया है, बताओ दोनों विषयों में कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में हमें देखना है कि यहां पर दोनों विषयों का ज्ञात करने के लिए टोटल कितना होता है, 100 होता है, और 100 में से 65 हमने निकाल लिया तो कितना निकाल दिया, 35%, और यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। एक बार दोबारा देखिए दोस्तों कि 40% संस्कृत में अनुत्तीर्ण हो रहा है और 35% ये हिंदी में अनुत्तीर्ण हो रहा है, दोनों विषयों में 10%, ठीक है। तो यहाँ पर ये 10% 40 वाले में भी गिनती हो रही है और 35 वाले में भी गिनती हो रही है। तो यहाँ पर 40 और 35 यानी टोटल 75 हो गया, उसमें से 10 घटाया तो 75 में से 10 घटाया तो कितना आया, 65% अनुत्तीर्ण छात्र हैं। 100 में से 65 अनुत्तीर्ण छात्र हैं तो उत्तीर्ण कितने हैं, 35% उत्तीर्ण है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप या तो अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिए, उतार लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का स्क्रीन के ऊपर है और ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना। ये क्वेश्चन है समझने के बाद में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी अपने आप आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है कि 70% छात्र विज्ञान में और 80% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हो रहे हैं तथा 25% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। अक्सर जो छात्र होते हैं उनको दिक्कत यहाँ पर आती है। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि आपको इकाई सेम करनी है। इकाई क्या करनी है? सेम करनी है। देखिए यहाँ पर बात करूं मैं विज्ञान की, तो विज्ञान विषय में 70% उत्तीर्ण है, हिंदी में 80% उत्तीर्ण है और दोनों विषयों में ये लो जी 25% अनुत्तीर्ण है। मोटी समस्या यहां होती है कि दो जगह तो उत्तीर्ण दर्शा दिया और एक जगह अगले ने अनुत्तीर्ण जगह बता दिया। हमें करना क्या है, या तो तीनों को अनुत्तीर्ण बनाओ या तीनों को उत्तीर्ण बनाओ। देखिए यहां पर दो दे रखे हैं, क्या कितने दे रखे हैं? दो उत्तीर्ण दे रखे हैं, तो इसको या तो उत्तीर्ण बना लो या ये अनुत्तीर्ण दे रखा है तो इन दोनों को भी क्या बना लो? अनुत्तीर्ण बनाओ। देखिए मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं। पहले बता रहा हूं यदि मैं तीनों को अनुत्तीर्ण बनाऊं, क्या बनाऊं? अनुत्तीर्ण बनाऊं तीनों को, तो देखिए विज्ञान में 70% उत्तीर्ण हो रहे हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हो गए? 70, तो 30 अनुत्तीर्ण हो गए। भाई 100% होता है कुल, उसमें 70 अनुत्तीर्ण है, उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण कितने मिल गए? 30। हिंदी में 80 उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितने मिल गए? 20। और ऑलरेडी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण दे रखा है 25%। अभी देखो आंकड़े आ गए हमारे पास a प्लस बी प्लस माइनस सी के हिसाब से, ठीक है। 30 प्लस 20 माइनस 25 तो बराबर 25 आंसर आ गया। 25% क्या आए हैं? अनुत्तीर्ण आए हैं। 25% क्या आए हैं? अनुत्तीर्ण आए हैं। तो पास कितने हुए हैं, यानी उत्तीर्ण कितने हुए हैं? तो 75% क्या हो गए? उत्तीर्ण हो गए। 75% क्या हो गए? उत्तीर्ण हो गए। अब यहां पर पूछा है कि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 750 है। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है? 750। तो इधर देखिए अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है? 25। अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है? 25। और 25% किसके बराबर है? 750 के बराबर। 25% किसके बराबर है? 750 के बराबर। अब भाई यहां पर संख्या क्या दे रखी है? अनुत्तीर्ण छात्रों की, तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत भी लगाना है, ठीक है। तो यहां से देखिए कि 25% का मान 750 आ रहा है, तो 100% का मान ज्ञात करना है। हमें कितने प्रतिशत का मान ज्ञात करना है? 100% का। तो 100% का मान ज्ञात करने के लिए जो मान ज्ञात किया जाता है या जिसकी वैल्यू ज्ञात की जाती है उसको तो कहां रखते हैं? ऊपर। जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको नीचे इंटू 750, 30। यानी कुल छात्र कितने आ गए? 3000 आ गए। अभी यहां पर देखो मैं 25% का मान 750 है तो 1% का मान है 30 आ गया। 25 30 आ गया और 100 से गुणा करोगे तो 3000 आ गए। ये तो कुल छात्र आ गए। मान लो इसी क्वेश्चन में मैं ये कहूं कि कितने छात्र उत्तीर्ण हुए,
किसमें, विज्ञान में कितने छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, तो यहां से आप कुल प्रतिशत से निकाल सकते हैं, या ये कह दें कि दोनों विषयों में कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों का निकाले तो 3000 का कितना परसेंट निकाल दोगे, 25% निकाल दोगे। दोनों विषयों में देख लीजिए 750 आ गए। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन करेक्ट है, यानी 25% फेल हो रहे, कुल छात्र संख्या का 25% निकालेंगे तो 750 अनुत्तीर्ण हो रहे हैं दोनों विषयों में, और प्रश्नानुसार भी क्या 750 ही दे रखा है। तो इस हिसाब से आप हल कर सकते हैं। एक बार और देख लीजिए कि विज्ञान में 70% उत्तीर्ण है, हिंदी में 80% उत्तीर्ण है, और दोनों विषयों में 25% अनुत्तीर्ण है। एक ही बात ध्यान रखना कि आपको इकाई सेम करनी है। इकाई क्या करनी है, सेम करनी है, समान करनी है। यहां पर मैंने अनुत्तीर्ण बना लिया कि 70 पास हो रहे हैं तो 30 फेल हो गए, 80 पास हो रहे हैं तो 20 फेल हो गए, और 25% दोनों विषयों में ऑलरेडी अनुत्तीर्ण का दे रखा है। तो अनुत्तीर्ण का 30, 20, 50, उसमें 25 की डबल गिनती हो रही है, तो इसके हिसाब से 25% अनुत्तीर्ण हो गए, और 25% अनुत्तीर्ण हुए, तो यहाँ पर 25% का मान 750 दे रखा है, तो 100% का मान कितना आ गया, 3000। यदि वो इस प्रश्न में ये भी पूछ लेता कि कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, तो 3000 का कितना परसेंट निकाल दोगे, 75% निकाल दोगे, तो उत्तर आ जाएंगे 550। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। दोस्तों आज की क्लास हमें उन्हीं 4 क्वेश्चनों के साथ समाप्त करते हैं, और जो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने 2 क्वेश्चन हैं, वो दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिए जाते हैं, और सभी विद्यार्थी जो कुछ सीखना चाहते हैं, हमारे ऊपर इतना विश्वास करके हमारे वीडियो देखते हैं, हम उनको उसी विश्वास के बलबूते पर कुछ सिखाना चाहते हैं, तो वो छात्राएं सभी इन दोनों क्वेश्चनों को हल करके कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर देने का कष्ट करें। बाकी दोस्तों मैं इसी के साथ मेरी मधुर वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।